प्रयागराज में लगे महाकुंभ में हजारों नागा साधियां पहुंची हैं। नागा साधुओं के स्नान के बाद नागा साधियों ने गंगा में डुबकी लगाई। नागा साधुओं के बारे में तो आपने कई दफा सुना और पढ़ा होगा, लेकिन क्या आप नागा साधियों के बारे में जानते हैं? वह क्या खाती है, क्या पहनती हैं, कहां रहती हैं? यह सवाल लोगों के मन में यह रहता है कि महाकुंभ के दौरान अगर महिला साधु को मासिक धर्म यानी पीरियड्स हो जाए तो क्या करती है। इन्हीं सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में हम आपको देंगे। नागा साधिया भी नागा साधुओं की तरह ही होती है। हालांकि नागा साधुओं के पास कपड़े पहनने या ना पहनने का ऑप्शन होता है, लेकिन नागा साध्वियों के पास यह ऑप्शन नहीं होता। उन्हें सिर्फ एक कपड़ा पहनने की परमिशन होती है, जिसका रंग गढ़वा होता है और इसे गंध भी कहते हैं। महिला नागा साधु केवल उस दिन गंगा स्नान करती हैं जब उन्हें मासिक धर्म नहीं होता। अगर कुंभ के दौरान उन्हें पीरियड्स आ जाएं, तो वह गंगा जल के छींटे अपने ऊपर छिड़क लेती हैं। इससे मान लिया जाता है कि महिला नागा साधु ने गंगा स्नान कर लिया है। इनकी खास बात यह होती है कि यह महाकुंभ में पुरुष नागा साधु के स्नान करने के बाद ही नदी में स्नान करने के लिए जाती है। अखाड़े की महिला नागा साध्वी हों को माई अवधूतानी या नागिन कहा जाता है। नागा साधु बनने से पहले इन्हें भी जीवित रहते ही अपना पिंडदान करना होता है और मुंडन भी कराना होता है। नागन साधु बनने के लिए इन्हें भी 10 से 15 साल तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। महिला नागा साधु पुरुष नागा साधुओं से अलग होती हैं। वे दिगंबर नहीं रहती। वे सभी केसरिया रंग के वस्त्र धारण करती हैं, लेकिन वह वस्त्र सिला हुआ नहीं होता, इसलिए उन्हें पीरियड्स के दौरान कोई समस्या नहीं होती। कुंभ मेले में नागा साधिया भी भाग लेती है। नागा साधु या सन्यासी बनने के लिए 10 से 15 साल तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। ना साधु बनने के लिए गुरु को यह विश्वास दिलाना होता है कि वह महिला नागा साधु बनने के योग्य है और खुद को ईश्वर के प्रति समर्पित कर चुकी है। इसके बाद गुरु ही नागा साधु बनने की परमिशन दे देते हैं। नागा साधु बनने से पहले महिला की बीते जीवन को देखकर यह पता किया जाता है कि वह ईश्वर के प्रति समर्पित है भी या नहीं, और वह नागा साधु बनने के बाद कठिन साधना कर सकती है या नहीं। नागा साधु बनने से पहले महिला को जीवित रहते ही अपना पिंड दान करना होता है और मुंडन भी कराना होता है। मुंडन कराने के बाद महिला को नदी में स्नान कराया जाता है और फिर महिला नागा साधु पूरे दिन भगवान का जाप करती है। पुरुषों की तरह ही महिला नागा साधु भी शिवजी की पूजा करती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिवजी का जाप करती है और शाम को दत्तात्रेय भगवान की आराधना करती है। दोपहर में भोजन के बाद फिर वह शिवजी का जाप करती है। नागा साधु खाने में कंदमूल फल, जड़ी बूटी फल और कई तरह की पत्तियां खाते हैं। महिला नागा साधु के रहने के लिए अलग अलग अखाड़ों की व्यवस्था की जाती है। करीब 13-14 साल पहले साल 2013 में इलाहाबाद कुंभ में पहली नागा महिला अखाड़े को अलग पहचान मिली थी। यह अखाड़ा संगम के तट पर जूना सन्यासी अखाड़ा के तौर पर नजर आया। तब नागा महिला अखाड़े की नेता दिव्या गिरी थी, जिन्होंने साधु बनने से पहले इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन, नई दिल्ली से मेडिकल टेक्नीशियन की पढ़ाई पूरी की थी। साल 2004 में वह विधिवत तौर पर महिला नागा साधु बन गई। तब उन्होंने कहा था कि हम कुछ चीजें अलग से करना चाहती हैं। जूना अखाड़े के इष्टदेव भगवान दत्तात्रेय हैं। हम अपना इष्टदेव दत्तात्रेय की मां अनुसुईया को बनाना चाहते हैं। महिला नागा साधु भगवान शिव और दत्तात्रेय के साथ अनिवार्य तौर पर पूजा करती हैं। आरशी अत्री और भगवान दत्तात्रेय की माता का नाम अनुसुईया है। वह अपने पतिव्रता धर्म के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी, जबकि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पत्नियों को लगता था कि वह सबसे ज्यादा पतिव्रता है। लेकिन जब महर्षि नारद ने तीनों को बताया कि धरती पर अनुसुईया उनसे ज्यादा पतिव्रता है, तो तीनों को यह बात बहुत चुभ गई। तीनों ने अपने पतियों से कहा कि अनुसुईया की परीक्षा लेनी चाहिए। आखिरकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उनकी परीक्षा लेने जाना ही पड़ा। यह परीक्षा ऐसी हुई कि माता अनुसुईया का दर्जा देवी के तौर पर बहुत ऊपर हो गया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।